औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा खसरा गिरदावरी के बारे में कि खसरा गिरदावरी क्या है, साल में कितनी बार होती है और इसका मकसद क्या होता है, ये क्यों की जाती है। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो वो काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। सबसे पहला सवाल है कि खसरा गिरदावरी क्या होती है। खसरा गिरदावरी किसी भी ज़मीन का कोई स्टेटस, उसकी जो मौजूदा हालत होती है, वहाँ पर मलकियत किसकी है, कब्ज़ा किसका है और उस ज़मीन को काश्त कौन कर रहा है, ये सारी मालूमात खसरा गिरदावरी में मौजूद होती हैं। खसरा गिरदावरी को वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 39 डील करता है। पाकिस्तान में जो अमूमन दो फसलें होती हैं, स्पेशली जो पंजाब का इलाका है, यहाँ पर दो फसलें होती हैं। नंबर 1 फसल रबी और नंबर 2 फसल खरीफ। ये दोनों जो नाम हैं रबी और खरीफ, ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं और इनका जो मतलब है, रबी का मतलब है बहार और खरीफ का मतलब है ख़ज़ां। तो एक फ़सल जो बहार के मौसम में बोई जाती है उसे फसल रबी कहते हैं। ये मार्च अप्रैल का महीना है, यहाँ स्टार्ट की जाती है। जबकि दूसरी फ़सल जो ख़ज़ां के मौसम में आगे सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं यहाँ पर बोई जाती है, तो इसको फसल खरीफ कहते हैं। चूँकि फसलें 2 बार साल में बोई जाती हैं तो उसी हिसाब से, क्योंकि जो काश्तकार होते हैं वो अगर किसी ने कोई चेंज करना हो तो वो फिर जब एक सीज़न कंप्लीट होता है, एक फसल जब पक कर तैयार हो जाती है, उसकी कटाई वगैरह हो जाती है, तो फिर उसकी काश्तकारी के लिए कोई नया बंदा अगर वो किसी ने रखना हो, कोई नया काश्तकार रखना हो, तो वो फिर उस टाइम चेंज होते हैं। तो इसी लिहाज से, इसी वजह से जो खसरा गिरदावरी है वो साल में 2 बार होती है। फसल रबी की जो खसरा गिरदावरी है वो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक होती है और फसल खरीफ की खसरा गिरदावरी 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक होती है। जो पहली गिरदावरी होती है जो मार्च के महीने में होती है उसे फसल रबी की खसरा गिरदावरी कहते हैं और इसी तरीके से जो अक्टूबर के महीने में होती है तो उसे फसल खरीफ की खसरा गिरदावरी कहते हैं। खसरा गिरदावरी की कैसे जाती है कि जो मौज़ा का पटवारी होता है वो मौका पर जाता है और मौका पर जाके वहाँ सब की मौजूदगी में, जो मालकान हैं, जो काश्तकार हैं, सब की मौजूदगी में वहाँ पर उसको भरता है। अगर किसी ने खसरा गिरदावरी का वो जो फॉर्म होता है वो देखा हो तो अक्सर उस पर जो तगय्युरात का कॉलम होता है वहाँ पर किसी जगह वो एक सिंगल लाइन लगी होती है और किसी जगह वो क्रॉस लगी होती है, डबल लाइन लगी होती है। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर फसल रबी की काश्त हुई तो कोई एक वहाँ पर काश्तकार था, तो अगली जब फसल आई तो वो वही आदमी उसको काश्तकारी कर रहा है, तो वहाँ पर एक लाइन लगा दी जाती है। इसका मतलब होता है जो पहले से काश्तकार है वही बदस्तूर अब भी चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसी तरह जब दूसरी फसल भी उसी आदमी ने, उसी काश्तकार ने काश्त की तो फिर उस टाइम दूसरी लाइन लगा दी जाती है और इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों फसलें इस साल काश्त हुई हैं तो ये काश्तकार वही बदस्तूर पहले वाला चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। खसरा गिरदावरी के 3 रजिस्टर होते हैं। नंबर 1 क्रॉप इंस्पेक्शन रजिस्टर। नाम से ही जाहिर है कि जो फसलों की इंस्पेक्शन वगैरह होती है तो उसके बारे में इस रजिस्टर पर तमाम मालूमात दर्ज की जाती हैं। नंबर 2 तगय्युरात का रजिस्टर। इसमें जितनी भी चेंजिंग होती है, जो तगय्युर का मतलब होता है कि कोई तब्दीली हो रही है, कब्ज़े में तब्दीली हो रही है, काश्तकार कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कोई भी तगय्युरात की तो इस रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं। और नंबर 3
खसरा गिरदावरी का रजिस्टर, और अब इसको शार्ट करके जिसका नया नाम है वो गिरदावरी रजिस्टर कर दिया गया है। पहले खसरा गिरदावरी का रजिस्टर इसे कहते थे, अब गिरदावरी रजिस्टर कहते हैं। तो ये 3 रजिस्टर होते हैं जो बेसिकली मेंटेन किए जाते हैं खसरा गिरदावरी के लिए। और ये जो तीसरा रजिस्टर है, इसमें जो गिरदावरी रजिस्टर है, इस मालिक कौन है, कब्ज़ा किसका है, ये मालूमात इसी रजिस्टर में दर्ज होती हैं। खसरा गिरदावरी हमेशा पटवारी करता है और वो मौका पर जाकर करता है, तमाम मालकान को भी बुलाता है, वहाँ पर जो काश्तकार वगैरह होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो हमेशा मौका पर जाके की जाती है। जब भी ये की जाती है तो ये मौका पर पटवारी लाजमन जाता है। अगर किसी इलाके में पटवारी नहीं जा रहा तो उसके लिए फिर प्रोसीजर ये है कि अपने तहसील ऑफिस में AC साहब के नाम एक एप्लीकेशन लिखें, दरख्वास्त बराए खसरा गिरदावरी। तो उसमें अपने मलकीती सबूत वगैरह साथ लगा के आप एप्लीकेशन के साथ वो आगे फॉरवर्ड करें। फिर AC साहब आगे तहसीलदार को मार्क करेंगे, तहसीलदार आगे गिरदावर को, गिरदावर फिर पटवारी को मार्क करेगा, फिर रिपोर्ट आएगी। तो फिर उसके बाद पटवारी को मौका पर भेजा जाएगा। वो मौका पर जाके वहाँ जाके ये गिरदावरी करेगा। वहाँ अपने ऑफिस में ही बैठ के गिरदावरी नहीं कर सकता, उसके लिए मौका पर जाना ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि या तो कोई काश्तकार चेंज हो गया, लेकिन गलती से पटवारी ने जब खसरा गिरदावरी की, वो बेशक मौका पर ही गया था, वहाँ मौजूद था और वहाँ बैठकर ही उसने ये खसरा गिरदावरी की है, ये रजिस्टर मेंटेन किया, लेकिन फिर भी गलती से पुराने काश्तकार का ही नाम लिखा रह गया। या समटाइम्स इस तरह होता है कि मलकियत में कोई इस तरह की गड़बड़ हो जाती है, कोई चेंजिंग हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ लिखते हैं तो चूँकि रश ज़्यादा होता है कौम का, तो जल्दी में इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या उसकी करेक्शन कैसे करनी है कि पहली तो बात है कि जब पटवारी मौका पर जाए तो अपनी मौजूदगी में आपने उसको जो भी तब्दीली है वो अपनी मौजूदगी में ख़ुद करवानी है, और साथ उसको चेक करना है ताकि अगर कोई गलती हो गई है तो वो उधर ही दुरुस्त हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नज़र नहीं आती, कोई ऐसी गलती पकड़ी नहीं जाती तो बाद में पता चलता है। तो उस सूरत में फिर आपने वही तरीका अपनाना है कि आपने AC साहब को एप्लीकेशन लिखनी है, AC साहब को दरख्वास्त बराए दुरुस्तगी नाम ये लिखनी है, और साथ में अपना वही मलकीती सबूत जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया है तो वो साथ लगा के आपने वो दरख्वास्त फॉरवर्ड करनी है। फिर AC साहब वही प्रोसीजर, ये जितनी भी दरख्वास्तें जाती हैं उन पर प्रोसीजर यही होता है कि रिपोर्ट के लिए AC साहब तहसीलदार साहब को मार्क करते हैं, तहसीलदार साहब गिरदावर को मार्क करते हैं, और गिरदावर फिर पटवारी को मार्क करता है। पटवारी फिर उसको अपना रिकॉर्ड देख के उस पर एक रिपोर्ट मुरतब करता है जो फिर AC साहब तक जाती है, और फिर वहाँ से आर्डर आता है कि ये चेंजिंग कर दी जाए। तो वो चेंजिंग जो भी होगी वो दुरुस्तगी कर दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अगर खाता शरीक हैं या कोई ऐसे बड़े मामलात हैं तो उस सूरत में फिर अगर नाम चेंज इस तरीके से अगर वो कोई गलती हो गई है तो वो तब्दीली नहीं हो रही, तो फिर उसके लिए आपने सिविल कोर्ट में जाना होगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, इस्तकरार हक़ का दावा करना पड़ेगा आपको। फिर कोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेगी कि इसकी ये दुरुस्तगी कर दी जाए, तो फिर उस सूरत में वहाँ से दुरुस्तगी होगी। अगर कोई छोटी मोटी कोई इस तरह की चेंजिंग है तो वो फिर ये जो महकमा माल है AC साहब वो खुद ही कर देते हैं। कई जगहों पर इस तरह भी होता है कि जो ज़मीनें होती हैं वो ठेके पर दी जाती हैं, वहाँ पर कोई काश्तकार नहीं होता बल्कि ज़मीनें ठेके पर दी जाती हैं। तो जो ज़मीन का मालिक होता है वो काश्तकार के खाने में अपना ही नाम लिखवाता है, काश्तकार की जगह अपना ही जो मालिक का नाम होता है उसी का लिखा रह जाता है। तो उस सूरत में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जिस भी आदमी का नाम काश्तकार वाले खाने में लिखा होगा तो जो टैक्स गवर्नमेंट भेजेगी तो वो उसी आदमी के नाम पर भेजेगी, तो उस सूरत में फिर टैक्स मालिक को खुद ही देना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ खुद देख लें कि अगर आपने अपनी ज़मीन किसी को ठेके पर दी है तो फिर काश्तकार की जगह कोशिश करें कि उसी का नाम लिखवा दें, ताकि फसल काश्त वो कर रहा है तो टैक्स आपको ना देना पड़ जाए, क्योंकि टैक्स उसी आदमी को भेजा जाएगा जिसका नाम ये जो काश्तकार वाला खाना है उसमें लिखा होगा। तो लिहाजा इस चीज़ को आपने देख लेना है, और अगर इसमें कोई तब्दीली करवानी है तो जिस आदमी के नाम पर आपने ठेका दिया हुआ है, तो जब भी खसरा गिरदावरी करने के लिए पटवारी मौका पर आए तो आप उसका नाम काश्तकार वाले खाने में लिखवा दें, ताकि टैक्स भी उसी के नाम पर जाए और वो टैक्स पे करे। ऐसा ना हो कि फसल कोई और काश्त कर रहा और टैक्स आपके नाम पर आता रहे और आपको भरना पड़े।
तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो खसरा गिरदावरी के बारे में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।